हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 1 है इसका भाग 2। भाग 1 मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भाग 2 में हम क्या सीखेंगे इसकी बात करते हैं। तो इस भाग में हम खाद और उर्वरक के बारे में बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं। मतलब एक एक पॉइंट जो आपको खाद और उर्वरक के बारे में पता होना चाहिए वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप इंस्टा पे हिंदी मीडियम एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फेसबुक पे हैं तो भी आप हिंदी मीडियम एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में मैथ्स के लिए AK स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में साइंस के लिए डियर साइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि यहाँ पर हम खाद एवं उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। तो खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो मतलब खाद या उर्वरक वो पदार्थ होते हैं जिनमें पौधों के लिए जो जरूरी पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं। तो अगर मिट्टी में मान लीजिए पोषक तत्वों की कमी हो गई और हम खाद या उर्वरक नहीं डालें उसमें, तो क्या होगा? जो फसल है वो कमज़ोर होगी। तो इसीलिए हम खाद या उर्वरक मिला देते हैं मिट्टी में, ताकि जो पौधे हैं फसल के उनको उचित मात्रा में पोषक तत्व मिल सकें और जो फसल है हमारी वो अच्छी हो। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अगर ये प्रश्न आता है कि खाद देना क्यों आवश्यक है तो आप इसका उत्तर आसानी से लिख पाओगे। एक बार और मैं समझा देता हूँ खाद देना क्यों आवश्यक है। देखो, लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। मतलब हर साल आप कुछ फसल बो रहे हो तो वो फसल क्या करेगी? मिट्टी से पोषक तत्व सोख लेगी, वो पौधे मिट्टी से पोषक तत्व ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी में वो पोषक तत्व कम होते जाएंगे। ठीक है, इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डाल देते हैं, क्योंकि मिट्टी में वो पोषक तत्व कम हो गए। जब हम खाद डालेंगे या उर्वरक डालेंगे तो वो पोषक तत्व मिट्टी में दोबारा से आ जाएंगे। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अगर हम अपर्याप्त खाद देंगे, मतलब उचित मात्रा में खाद नहीं देंगे, तो इससे जो पौधे हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपके एग्जाम में आए कि खाद देना क्यों आवश्यक है तो आप उत्तर लिख सकते हो कि खाद देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है और हम खाद नहीं देंगे तो जो पौधे होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे और इन्हीं पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम खाद डालते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे हम खाद और उर्वरक दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो क्या खाद एवं उर्वरक में कोई अंतर है या फिर दोनों एक ही चीज़ है? तो इसका जवाब है हाँ, खाद और उर्वरक में अंतर होता है। हालांकि ये दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं मिट्टी के अंदर, लेकिन इनमें अंतर होता है। खाद के बारे में पहले समझते हैं, फिर उर्वरक के बारे में समझेंगे। आपको जो अंतर है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब है कि इसमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये एक जैविक पदार्थ भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पौधों या फिर जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है, मतलब जीवों के अवशेष से बन रही है, इसलिए हम इसको जैविक पदार्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। कैसे ये बनाई जाती है? अगर आप गाँव में रहो तो आपने देखा होगा कि जो किसान है पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है, देखो अगर आप गांव में रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो किसान हैं वो गाय का गोबर हो गया या फिर पेड़ पौधों की जो पत्तियां वगैरह हो गई, ठीक है, वो सब गड्ढे में डालते रहते हैं और धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। और जब वो सड़ गल जाता है, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा जब उसका अपघटन हो जाता है, तो वो खाद तैयार हो जाती है। तो इस तरह से खाद हम बनाते हैं, मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उर्वरक की, तो उर्वरक फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और ये केमिकल की मदद से बनाए जाते हैं, मतलब रसायन। केमिकल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रसायन। तो मतलब जो उर्वरक है वो रसायन की मदद से या केमिकल की मदद से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। ठीक है, मतलब ये रसायनों से बनता है, केमिकल इसमें यूज होते हैं, तो इसमें कुछ विशेष पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है,
उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, ये भी आप याद रखना। जैसे खाद तो किसान गड्ढा खोद के गांव में ही बना रहा था, अपने खेत में ही बना रहा था, लेकिन जो उर्वरक है इनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है और इसमें केमिकल का यूज़ किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया और NPK यानी कि एन से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K यानी पोटेशियम का सिंबल K होता है, आप जानते हैं, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, NPK, ये सब क्या है, ये सब उर्वरक के उदाहरण हैं, ठीक है। बहुत बार बहुविकल्पीय प्रश्न में 3-4 चीज़ें दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा उर्वरक है पहचानो, ये सवाल बहुत बार आता है। तो आपको ये जो उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, ठीक है, ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया कि खाद और उर्वरक में क्या क्या अंतर हैं। अब इसी अंतर को हम सारणी में देखते हैं, क्योंकि बहुत बार खाद और उर्वरक के बीच में अंतर पूछते हैं। तो जब भी आप अंतर वाले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो ऐसे आप एक टेबल बनाओ, एक सारणी बनाओ और उसमें उत्तर लिखो, तब आपको ज़्यादा अंक मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इस तरफ क्या है, उर्वरक है और इस तरफ क्या है, खाद है। तो यहाँ पे उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, मतलब इसमें कार्बन नहीं पाया जाता उर्वरक में। लेकिन खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर या मानव अपशिष्ट एवं पौधों के विघटन से प्राप्त होती है, मतलब ये कार्बनिक है, ठीक है। हमने भी देखा था कि खाद जो है कार्बनिक होता है, मतलब इसमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। खाद गोबर हो गया, मानव अपशिष्ट हो गया या पौधों के अवशेष हो गए, इनके विघटन से मिलती है, ठीक है ना, इनको सड़ा गला के बनती है। इसी तरह से जो उर्वरक होते हैं इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है, यानी कि उर्वरक केमिकल से बनते हैं, रसायन से बनते हैं, तो ये ज़्यादातर फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जबकि जो खाद है वो खेतों में ही बनाई जाती है, या फिर किसान अपने घर के आसपास गांव में ही गड्ढा खोद के उसमें जो गोबर वगैरह है वो डालते जाते हैं और धीरे धीरे वो खाद बन जाती है, ठीक है। तो आपको ये पहले 2 अंतर समझ में आ गए होंगे। तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। ह्यूमस का क्या मतलब है, ह्यूमस का मतलब है कि देखो, जैसे कि आप गोबर की बात करो या पेड़ पौधों की पत्तियों की बात करो, मतलब जो भी जैविक पदार्थ हैं, जब वो सड़ गल जाएंगे तो वो गहरे काले रंग के पदार्थ में बदल जाएंगे सड़ने के बाद। उसी गहरे काले रंग या फिर गहरे काले भूरे रंग के पदार्थ को हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ भी खाद या गोबर या पत्तियां सड़ गल जाती हैं तो वो धीरे धीरे काले रंग के मिट्टी नुमा पदार्थ में बदल जाती हैं, उसी को हम ह्यूमस बोलते हैं। तो जो ये ह्यूमस होता है, पहली बात तो ये प्राकृतिक है, तो ये हमारे वातावरण को दूषित नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ों से सड़ने गलने से बन रहा है। दूसरी बात, इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, तो ये पौधों के लिए बहुत अच्छा है और हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा है। लेकिन जो ये ह्यूमस है ये उर्वरक से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो उर्वरक हैं ये तो किससे बन रहे हैं, केमिकल से बन रहे हैं, जबकि जो खाद है इससे हमें ह्यूमस प्राप्त होता है। ये अंतर आपको याद रखना है। इसके बाद जो चौथा अंतर है वो है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में जो ये पोषक हैं तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, ठीक है। कम होते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि खाद जो है वो खराब चीज़ है, नहीं, खाद बल्कि ज़्यादा अच्छी मानी जाती है उर्वरक के मुकाबले, क्योंकि खाद प्राकृतिक है, इसमें केमिकल्स अलग से हम फैक्ट्रीज में बना के नहीं यूज़ करते हैं, तो ये हमारे वातावरण को दूषित नहीं करती है, जबकि ये हमारे वातावरण को भी दूषित करते हैं, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना, ठीक है। इसी के कारण एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई खाद के क्या लाभ हैं, जैविक खाद के उर्वरक की अपेक्षा क्या लाभ हैं, ये ज़्यादा अच्छी क्यों मानी जाती है। तो आपको लिखना है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पहला कारण, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता में वृद्धि का मतलब है कि जब आप मिट्टी में खाद मिला देते हो तो मिट्टी में नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है। जब उसमें आप खाद डालने के बाद पानी डालोगे तो वो नमी को ज़्यादा देर तक अपने पास रोक के रख पाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि खाद मिलाने से मिट्टी की जल को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, खाद क्यों अच्छी है उर्वरक के मुकाबले। देखो, खाद डालने से जो मिट्टी है वो भुरभुरी एवं संरद्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। मतलब जब आप मिट्टी में खाद मिला दोगे, उसको अच्छे से मिक्स कर दोगे, तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, संरद्र हो जाएगी, मतलब उसमें छोटे छोटे सुराग टाइप के, दरार टाइप की बन जाएंगी, ताकि उसमें हवा आसानी से आ जा सके। तो गैस विनिमय सरलता से होता है, ठीक है, जड़ों को गैस आसानी से मिलती है। तीसरा क्या है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मतलब जब आप खाद मिलाते हो मिट्टी में, तो क्योंकि इसमें जैविक पदार्थ है
तो उससे जो जीवाणु होंगे जो पेड़ पौधों के लिए अच्छे होते हैं उनकी संख्या में आसानी से वृद्धि होती है। ठीक है, जीवाणुओं के अलावा अगर मैं थोड़े बड़े जीवों की बात करूं, जैसे कि केंचुआ की बात करूं, केंचुआ जीवाणु तो नहीं है, थोड़ा बड़ा जीव है, लेकिन केंचुआ भी अच्छे से पनप सकता है अगर हम उसमें गोबर वगैरह मिला देते हैं तो मिट्टी में। ठीक है, तो मतलब जो जैविक खाद है इससे जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती है और जो बड़े जीव हैं जो पेड़ पौधों के लिए जरूरी हैं जैसे कि केंचुए, क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। अगला क्या कारण है खाद कैसे अच्छी है? देखो, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मतलब जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है ना, उसमें हम जो फसल उगाएंगे वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो मिट्टी है वो धीरे धीरे उपजाऊ होने लग जाएगी अगर आप हर साल उसमें खाद मिलाते रहते हो तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया कि खाद के क्या लाभ हैं जैविक खाद के उर्वरक की अपेक्षा, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।